भाई यस हित न भाई यस दुश्मन। यह कहावत बहुत ही सच है और आप लोगों ने कई बार सुना है कि भाई ऐसा हित नहीं हो सकता और भाई जैसा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन भाई दुश्मन कब बनता है, कैसे बनता है, आज हम इसी के बारे में आप सभी लोगों को हम बताएंगे। माँ के बेटे कभी गद्दार नहीं होते। माँ के दुलारे बेटे आंखों के तारे होते हैं मगर कभी गद्दार नहीं होते। यह भी सच है। लेकिन भाई भाई से गद्दारी होता है और भाई गद्दार हो भी जाता है। लेकिन किस हालात पर, किस स्थिति में, यह जानना बहुत जरूरी है। लेकिन भाई कब वफादार होता है, भाई कब गद्दार नहीं होता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम यह बताएंगे कि भाई गद्दार कब तक नहीं होता है। तो माँ के दुलारे बेटे, माँ की आंखों के तारे जब तक कुंवारे होते हैं, उनकी शादी नहीं हुई रहती है, तब तक बेटे भाई से कभी गद्दारी नहीं कर सकता, ना कभी गद्दार होते हैं। भाई भाई में बड़ा प्रेम होता है। जब तक माँ के दुलारे, माँ के आंखों के तारे कुंवारे रहते हैं, जीवन में कभी गद्दारी नहीं होता है। इस स्थिति में बड़ा ही प्रेम होता है कुंवारेपन में। लेकिन जिस समय भाई भाई की शादी हो जाती है, शादीशुदा जिंदगी हो जाती है और बीवियां घर पर आती हैं, तो यहाँ सवाल उठता है कि उनके आने से क्या भाई भाई से गद्दारी होता है। तो धैर्य से सुनते रहिए कि भाई गद्दार कब बनता है। अब वहां क्या होता है कि जब बीवी घर पर आ जाती है तो वहीं से महाभारत शुरू हो जाता है और भाई भाई से गद्दारी शुरू हो जाता है। बीवियां अपने पति को जाल में फंसाकर अपने बस में करती हैं और भाई के प्रति गद्दार बना देती हैं। अपने पति को, वह पत्नी अपने पति को भाई के प्रति गद्दार बना देती हैं। वहां भाई भाई का प्रेम टूटता हुआ नजर आने लगता है। यह कोई नई बात नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। भाई भाई की गद्दारी इस स्थिति में चली जाती है कि घर का बंटवारा, जमीन का बंटवारा, खेत का बंटवारा करते समय जब बंटवारा सही से नहीं होता है, एक ईमानदार होता है तो एक बेईमान होता है, इसलिए बंटवारा जब नहीं हो पाती है तो उनकी केस थाने पर, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने लगते हैं बंटवारे की स्थिति में और वहां एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नजर मिलाना क्या बात भी नहीं कर सकते। और इस स्थिति में माता और पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी कि जो मेरे सारे बच्चे आंखों के तारे थे, दुलारे थे, जो इतने प्रेम से रहते थे, आज शादीशुदा जिंदगी होने के बाद बंटवारे को लेकर के भाई भाई का प्रेम टूट रहा है। अब माता पिता किस बेटे से प्रेम करेंगी? बेटे तो सारे उन्हीं के हैं, लेकिन माता पिता का प्रेम बेटे के प्रति कभी कम नहीं होता है और वह समझाते रहते हैं कि बेटा तुम्हारा ही हिस्सा है, सही सही से बांट लो, लड़ाई झगड़ा क्या करना। लेकिन इसी आधार पर कहा गया है कि भाई यस हित न भाई यस दुश्मन। यह दुश्मन कौन बनाते हैं? शादी से पहले जिस प्रेम की सराहना हो रही थी, उसी प्रेम को अपमान मिल रहा है शादी के बाद टूटते हुए जो नजर आ रही है। इसके आगे हम क्या कहें? थोड़ा लिखना, अधिक समझना, यह घर घर की कहानी है। यहाँ माता पिता दुविधा में पड़ जाते हैं, अपने बेटे को हम कैसे समझाएं। आज तक कोई सास अपने बहुओं को नहीं समझा सकती,
क्योंकि बहुएं ताड़कासुर होती हैं और अपने पति को कान में अनर्गल बातें ठूस ठूस करके भर भर करके भाई के प्रति गद्दार बना देती हैं। यही होता है घर घर का महाभारत। वहां भाई भाई का प्रेम खत्म हो जाता है। किसके लिए? जमीन के लिए, खेत के लिए, बंटवारे के लिए। लेकिन इस स्थिति में माता पिता का बंटवारा कैसे करोगे, जबकि माता पिता तो एक हैं? तो आप बंटवारा कैसे करोगे? बहुत ही शर्मनाक बातें हैं और सोच है। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। वीडियो के आखिरी में कहना चाहूंगा कि भाई के प्रति ऐसा कोई भी कर्म न करें कि जिससे भाई के सामने आपकी नजरें झुकी रहे। कर्म ऐसा करो, दिल से सच्चे नेक से साफ कर्म करो भाई के प्रति, जिससे भाई के साथ नजरें मिलाकर बात कर सको। अगर भाई के सामने नजर गिर गई तो नजर मिलाओगे कैसे? अपने आप को कैसे माफ करोगे? इसलिए कोई घिनौना कृत्य भाई के प्रति नहीं करनी चाहिए। नजरें झुकाकर चलना शोभायमान तब होता है जब अपने ही नजरों में भाई की कदर और भाई की इज्जत होती है। और जब खुद ही भाई की नजरों में तुम गिर चुके हो तो भाई से नजर मिलाओगे कैसे? इस समाज में जो भी किसी की नजरों में गिर गए हैं अपने बुरे कर्मों से, उनसे आप नजरें मिलाओगे कैसे? दोस्तों, बस थोड़ा लिखना अधिक समझना। एक कहावत है, जो इतने में समझे उसे मर्द कहते हैं और जो इतने में समझे उसे बर्द कहते हैं, कि मतलब की कमार। वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा और सच्चा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य।